गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा सिंह। वेलकम टू ओनो स्टडी। यहाँ मैं आपको एसएससी जीडी एंड यूपीएसआई के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जो कि एग्ज़ाम्स चल ही रहा है आपका। और ये जो पेज है आपको इस पे शो हो रहा है यूपीएसआई एंड एसएससी जीडी 2021। जो ये पेपर स्टार्ट ऑलमोस्ट आपका हो चुका है एसएससी जीडी और यूपीएसआई के, जो उससे जो क्वेश्चंस कोरिलेट करते हैं मैं वहाँ वो क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूँ अभी। और ये टैगलाइन जैसे कि आपको दिख रही है, अंतिम बैच अंतिम अवसर। तो ये आपके पास मींस लास्ट चांस है, लास्ट मोमेंट है जिसमें आप अपने क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आप सब बने रहेंगे और क्वेश्चंस को सीरियसली पढ़ेंगे। नाउ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ओके, आपका मैं पढ़ाने वाली हूँ इंडियन पॉलिटिक्स के एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस। तो फर्स्ट आपका जो पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ ब्रिटिश इंडिया आईएनसी फॉर्म्ड इन 1885 बाय एओ ह्यूम। इट मीन्स जो पहली पॉलिटिकल पार्टी आपकी बनी थी वो बनी थी आईएनसी। आईएनसी मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो बनी थी 1885 में। और किसने बनाई थी? वो एओ ह्यूम के थ्रू बनी थी। और एट द टाइम, उस टाइम पर जो वाइस राय थे वो लॉर्ड डफरिंग थे। ये हमारी फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से है। सेकंड पॉइंट आपका जो आता है, ओहो हो गया गड़बड़। सेकंड पॉइंट जो आता है वो आपका है, सेकंड पॉलिटिकल पार्टी जो बनी थी हमारी वो थी मुस्लिम लीग। इट वाज फॉर्म्ड इन 1906। 1906 में ये पार्टी बनी थी, जो कि सेकंड पॉलिटिकल पार्टी थी। और वो बनाई गई थी आगा खान, मोहसिन उल मुल्क और सलीम उल हक। इन तीनों ने मिलकर ये पार्टी बनाई थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग, जो बनी थी 1906 में। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन भी हर बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं एसएससी जीडी और यूपीएसआई में, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कीप फोकस हियर। थर्ड पॉइंट है आपका 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर लाया गया था। एट द टाइम वाइसराय वाज लॉर्ड लिनलिथगो। 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर लाया गया था। उस टाइम पे जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, डोमिनेंट स्टेटस। डोमिनेंट स्टेटस है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन विल बी फ्रेम्ड बाय इंडियंस बट हेडेड बाय ब्रिटिशर्स। डोमिनेंट स्टेटस में ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, संविधान बनेगा, वो बनाया तो जाएगा इंडियंस के द्वारा, बट हेडेड बाय ब्रिटिशर्स। उसके हेड कौन बनेंगे? ब्रिटिशर्स बनेंगे। तो इसका नाम था डोमिनेंस स्टेटस। नेक्स्ट आपका जो नोट है इसके अंदर, अगस्त ऑफर वाज फेल्ड ड्यू टू डोमिनेंस स्टेटस। हमारा जो अगस्त ऑफर लाया गया था 8 अगस्त 1940 को, वो फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? क्योंकि डोमिनेंस स्टेटस की वजह से, जहाँ पर पावर तो ब्रिटिशर्स को दे दी गई और फ्रेम किया कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस ने, इसीलिए अगस्त ऑफर फेल हो गया हमारा। फिर आता है 1942 में क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के जो हेड थे वो थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स आपके थे इसमें हेड। क्रिप्स मिशन वॉज फेल्ड ड्यू टू डोमिनेंट स्टेटस, मतलब जो ये क्रिप्स मिशन आया वो भी फेल हो गया डोमिनेंट स्टेटस की वजह से। ये कुछ मेन पॉइंट थे आपके स्टार्टिंग के जो मोस्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। अब आगे ये पॉइंट्स हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है 1942 में आपका बना क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, जिसके लीडर कौन थे? महात्मा गांधी जी। और उसका स्लोगन क्या था? उसमें जो स्लोगन था, महात्मा गांधी जी ने जो स्लोगन दिया था वो था डू और डाई। डू द फ्रीडम और डाई इन अटेम्प्ट।
या तो आप फ्रीडम अटैम्प्ट कर लो या फ्रीडम लेते लेते डाई हो जाओ, मर जाओ मीन्स। ये गांधी जी का स्लोगन था। गांधी जी कॉल्ड ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट बिकॉज इट बिकम वायलेंट। गांधी जी ने मूवमेंट को रोक दिया क्योंकि वो वायलेंट हो गया था। जब हिंसा बढ़ गई तो गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को रोक दिया। तो ये मेनली क्वेश्चंस में से पुटअप होता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब लाया गया था और इसकी लीडरशिप किसने करी थी, इसका स्लोगन क्या है। मेनली ये क्वेश्चंस में पुटअप होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका। 1945 में आया था वेवल प्लान, जिसे हम शिमला कॉन्फ्रेंस के नेम से भी जानते हैं। इट प्रपोज इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोज किया, आंतरिक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लाया गया। ही मेड अ बिग मिस्टेक डेट ही गिव वीटो पावर टू मुस्लिम लीग। लेकिन इस प्लान में गलती क्या हुई कि वीटो पावर दे दी गई मुस्लिम लीग को। वीटो पावर मीन्स होता है डिसीजन मेकिंग पावर, वो मुस्लिम लीग के हाथों में दे दी गई। तो ये था वेवल प्लान आपका जो 1945 में आया। नेक्स्ट आपका आता है मई 1946 कैबिनेट मिशन प्लान। इसके जो हेड थे वो 3 ब्रिटिशर्स थे। पहला है आपके सर स्टेफर्ड क्रीप्स, सेकंड है आपका एवी अलेक्जेंडर और थर्ड है आपके पैट्रिक लॉरेंस। जो कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में, वो 3 ब्रिटिशर उसके हेड बने थे और उन तीनों के नाम ये है, सर स्टेफर्ड क्रीप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस। इससे भी क्वेश्चन आता है कैबिनेट प्लान कौन लाया, कितने हेड थे उनके, तो ये सब नाम आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। क्रिप्स मिशन प्लान में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन, कैबिनेट मिशन प्लान में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन विल बी फ्रेम इनटू ग्रुप। जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको फ्रेम किया गया ग्रुप्स में, ग्रुप्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया। 3 ग्रुप्स बनाए गए, ए, बी और सी ग्रुप। ए ग्रुप में आपका बोला गया हिंदूज के लिए, बी ग्रुप मुस्लिम्स के लिए और सी ग्रुप प्रिंसली स्टेट के लिए। प्रिंसली मीन्स जो रियासतें थी। ग्रुप ए बी सी विल फ्रेम देयर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअली। ग्रुप ए बी सी ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहा इंडिविजुअली, अलग अलग। आफ्टर ईयर, 1 साल के बाद, दीज 3 ग्रुप्स विल सिट टुगेदर, तीनों ग्रुप साथ में बैठे एंड फ्रेम बनाया अ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तीनों ने मिलकर ही। नेहरू एंड जिन्ना, जिसमें नेहरू और जिन्ना वर अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के अगेंस्ट थे। टोटल मेंबर इन कैबिनेट मिशन 389, जो टोटल मेंबर थे आपके कैबिनेट मिशन वो 389 थे। 389 मेंबर्स कैसे डिवाइड हुए, 93 गए आपके प्रिंसली स्टेट के मेंबर्स और 296 से बना ब्रिटिश इंडिया, जिसमें था 208 आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस मेंबर्स, 73 आपके थे मुस्लिम लीग मेंबर्स और 15 रेस्ट थे। तो ये सब आपका आया है कैबिनेट मिशन प्लान से। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में लाया गया, ब्रिटिशर्स ने बनाया, 3 ब्रिटिशर्स जिसके हेड थे। उस प्लान में बांट दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, 3 ग्रुप्स में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और प्रिंसली स्टेट के अकॉर्डिंग, जो रियासती थी उनके हिसाब से। उसमें भी टोटल मेंबर्स हमारे जो बने वो 389 बने। 93 प्रिंसली स्टेट गई जो रियासती थी, उनके मेंबर्स थे। 296 से ब्रिटिश इंडिया बना, जिसमें 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, 15 रेस्ट थे। आई होप सो आप सबको समझ आ रहा होगा जो भी क्वेश्चंस यहाँ चल रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलती हूँ। प्रिंसली स्टेट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, इलेक्शंस में प्रिंसली स्टेट ने पार्टिसिपेट नहीं किया। प्रोविजनल सीट्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 296, जो प्रोविजनल सीट्स थी कॉन्स्टिट्यूशन में वो 296 थी, क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने पार्टिसिपेट नहीं किया उसमें। फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्शंस वर कंडक्टेड इनडायरेक्टली, और इलेक्शंस कैसे कंडक्ट किए, इनडायरेक्टली हुए। पीपल वर नॉट पार्टिसिपेटेड, लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया उसमें। मेंबर आर इलेक्टेड, जो मेंबर्स थे उसमें वो कौन से थे, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर।
तो ये सब था इलेक्शन का प्रोसीजर, कितने लोगों ने, कितने मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट किया, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कैसे किन मेंबर को इंक्लूड किया गया जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। देन आपका आता है 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। जो किसने मनाया था, उसके लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टार्ट किया डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को। इट स्टार्टेड, ये शुरू हुआ कहाँ से, कलकत्ता से, एंड रीच टूवर्ड्स बॉम्बे, और बॉम्बे तक पहुँचा विद इन 3 days, 3 दिन के अंदर ये स्टार्ट हुआ कलकत्ता से और पहुँचा बॉम्बे तक, जो कि जिसकी लीडरशिप में हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में। एंड 5600 पीपल वर किल्ड, और इसमें जो लोग मारे गए वो 5600 लोग थे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है डेट वाइज कि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था, और किसके, कौन इसका हेड था, मोहम्मद अली जिन्ना। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सुभाष चंद्र बोस सेड महात्मा गांधी एज अ बापू इन 1944। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को बापू कहा और 1944 में, तो इसको आप याद रखिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। लास्ट ब्रिटिश वायसराय आपका था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन प्रपोज प्लान बल्कन। लॉर्ड माउंटबेटन जो था लास्ट वायसराय, उन्होंने प्लान बल्कन लाया था। दिस प्लान वॉज रिजेक्टेड, ये प्लान जो था वो रिजेक्ट कर दिया था नेहरू ने। देन पटेल मैनन प्लान प्रपोज, उसके बाद जब ये प्लान रिजेक्ट हो गया तो पटेल मैनन प्लान लाया गया, वो आया था आपका 3 जून 1947 को। इट इज़ कॉल्ड जून प्लान, जिसे बोला गया जून प्लान या फिर माउंटबेटन प्लान बोला गया। उस प्लान को कैंसिल करने के बाद जो माउंटबेटन ने बनाया था, नेहरू जी ने उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद प्लान जो बनाया वो पटेल मैनन प्लान बनाया, या जून प्लान बोल सकते हैं उसे। इसमें क्या पॉइंट रखे गए, इंडिया फ्रीड बाय 15 अगस्त 1947 की इंडिया को फ्रीडम 15 अगस्त 1947 को मिलनी चाहिए, और सेकंड ब्रिटिश इंडिया बनना चाहिए जिसमें इंडिया और पाकिस्तान आए। तो ये पॉइंट्स रखे गए थे पटेल मैनन प्लान में। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है आपका वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 IIA आपका प्रेजेंटेड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। II एक्ट को प्रेजेंट किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कब प्रेजेंट किया, 4 जुलाई 1947 एंड इट पास 18 जुलाई 1947। मतलब हमारा जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाया गया, पहले उसे प्रेजेंट किया, प्रेजेंट करने की डेट है आपकी 4 जुलाई 1947, और उसको पास किया गया 18 जुलाई 1947 को IIA एक्ट आपका। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। इंडिया बिकम सोवर्जन विच इज बेस्ड अपॉन IIA एक्ट। उसके बाद इंडिया को सोवर्जन डिक्लेयर कर दिया, वो किसके थ्रू हुआ था, IIA एक्ट के थ्रू हुआ 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू इंडिया को सोवर्जन स्टेट बोल दिया गया। इंडिया इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोवर्जन स्टेट, और इंडिया बन गया इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोवर्जन स्टेट। स्वतंत्र हो गया इंटरनल एक्सटर्नल के थ्रू, तो दोनों में ही वो स्वतंत्र हो गया, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, सोवर्जन स्टेट बन गया फिर इंडिया। तो ये सब डेट रिमेंबर करने वाली है, इन्हें याद रखिएगा आप कि कब ये एक्ट लाया गया, कब ये पास ऑन किया गया। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। आपके कुछ पॉइंट्स और बाकी हैं आपके जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा इस पर। फर्स्ट पॉइंट है इसका, फर्स्ट इंडियन वायसराय ऑफ फ्री इंडिया। मतलब जब इंडिया को आज़ादी मिल गई उसके बाद जो पहला वायसराय बना वो कौन थे, इंडियन वायसराय C राजगोपालाचार्य जी पहले फ्री इंडिया के इंडियन वायसराय बने थे वो। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पुटअप हुआ है, तो आप इस पे भी ध्यान दीजिएगा। नोट है इसमें, इन न्यूली इलेक्टेड लोकसभा प्रेसिडेंट विल गिव वेलकम स्पीच फॉर 90 मिनट्स। जब भी नई लोकसभा बनती है जो प्रेसिडेंट होता है वो 90 मिनट्स की स्पीच देता है।
स्पीच प्रिपेयर्ड बाय कैबिनेट, जो स्पीच होती है वो प्रिपेयर की जाती है कैबिनेट के थ्रू। कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं वो उस स्पीच को प्रिपेयर करते हैं और वेलकम स्पीच देते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्रोटम स्पीकर को, प्रोटम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है एंड टेक ओथ इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पहले अपॉइंट करता है प्रोटम स्पीकर को और प्रोटम स्पीकर क्या करता है, ओथ लेता है प्रेसिडेंट के सामने। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। द मेन फंक्शन, लेकिन जो मेन काम होता है वो प्रोटम स्पीकर का क्या होता है, इज टू कंडक्ट ओथ ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं, जो बैठे होते हैं, उन सब को ओथ कंडक्ट कराना, ये मेन काम होता है प्रोटम स्पीकर का। आई होप सो आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम। स्पीकर इज ऑलवेज फ्रॉम विनिंग पार्टी। जो लोकसभा का स्पीकर बनाया जाता है वो हमेशा विनिंग पार्टी का होता है। और डिप्यूटी स्पीकर जो हमेशा बनाया जाता है अपोजिशन पार्टी का होता है। मतलब जो पार्टी विनिंग होगी उसका स्पीकर बनेगा लोकसभा का, और डिप्यूटी स्पीकर हमेशा अपोजिशन पार्टी का होगा। फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन 1951 में कंडक्ट हुए थे। पहले जो लोकसभा के इलेक्शन कराए गए थे वो 1951 में कराए गए थे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि पहले इलेक्शन कब हुए थे लोकसभा के, 1951 में। फर्स्ट लोकसभा फॉर्म्ड, पहली लोकसभा कब बनी थी, 1952 में। इलेक्शंस हुए हमारे 1951 में और लोकसभा हमारी बनी थी 1952 में। नेक्स्ट पॉइंट्स पे आते हैं। अब आता है फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, जीवी मलवनकर। पहले स्पीकर कौन बने थे लोकसभा के, जीवी मलवनकर बने थे। फर्स्ट विमेन स्पीकर मीरा कुमार, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि पहली महिला थी जो स्पीकर बनी थी, उनका नाम है मीरा कुमार। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। 17th लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। 17 लोकसभा के स्पीकर जो है वो ओम बिरला है। अभी जो चल रही है रिसेंट में वो आपकी 17 लोकसभा चल रही है और उसके स्पीकर ओम बिरला है। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट है आपकी 9 दिसंबर 1946 को पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुई। पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, डज नॉट पार्टिसिपेट इन इट। टोटल मेंबर्स 211 मेंबर्स थे जो वहाँ पर प्रेजेंट थे, उस असेंबली में प्रेजेंट थे उस टाइम पर। टेम्पररी प्रेसिडेंट, उस टाइम पे टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया, किसको बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि ओल्डेस्ट थे। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है 11 दिसंबर 1946 परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 9 दिसंबर को आपका टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया, 11 दिसंबर को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आई होप सो सब समझ में आ रहा होगा और सब क्लियर होगा आपको। अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है एडवाइज़र ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। एडवाइज़र कौन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, BN राव। BN राव कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एडवाइज़र थे। ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। 17 लोकसभा स्पीकर, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, विमेन स्पीकर, आई होप सो सब चीज़ क्लियर होगी और क्लियरली दिख भी रही होगी आपको। कुछ और पॉइंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं हम। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज प्रेजेंटेड, ये प्रेजेंट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। प्रेम्बल हमारा जो लिया गया है वो USA से लिया गया है। लैंग्वेज जो प्रेम्बल की है वो है ऑस्ट्रेलियन। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम्बल कहाँ से लिया है, USA से। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दोनों एग्जाम्स में, तो इसे आप याद रखिएगा। और लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल है आपकी ऑस्ट्रेलियन। इट वॉज पास्ड, इसको पास किया गया आपका 22 जनवरी 1947। ये डेट भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बनती है क्वेश्चन पॉइंट से कि आपके ये क्वेश्चंस हैं USA से प्रेम्बल को लिया गया, ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज है
और 22 जनवरी 1947 को इसको पास किया गया। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, एसएससी जीडी और यूपीएसआई के लिए। आई होप सो आप सबको क्वेश्चन समझ आए होंगे और क्लियर होंगे, और ये सब आप अच्छे से कर लीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि हम और वीडियोस बना सकें और मोटिवेशन दे सके स्टूडेंट्स को। और जो ये पीडीएफ मैंने यहाँ पे शो करी है ये आपको आपके व्हाट्सएप पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दोनों जगह मिल जाएगी। तो आई होप सो शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। रोक दिया था आपने।